24 जनवरी 2023 की रात सोशल मीडिया, इंटरनेट और सभी न्यूज़ चैनल पे सिर्फ एक ही रिपोर्ट चल रही थी। रिपोर्ट के चलते ही इंडिया के स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई। स्टॉक मार्केट में ये गिरावट सिर्फ नंबर्स की नहीं थी, ये लोगों द्वारा एक ग्रुप पे किए गए भरोसे की गिरावट थी। आइए देखते हैं ये वीडियो में इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला देने वाले उस रिपोर्ट की पूरी कहानी। जनवरी 2023 इंडियन स्टॉक मार्केट्स हर रोज की तरह नॉर्मल था। अदानी ग्रुप, इंडियन स्टॉक मार्केट का सितारा, एक शक्तिशाली कॉरपोरेट एम्पायर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह एक ही नाम, अदानी, अदानी और अदानी। सब कुछ स्टेबल लग रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि तूफान अभी बाकी है। यूएसए की एक रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च 24 जनवरी 2023 की रात को अचानक एक रिपोर्ट रिलीज करता है। रिपोर्ट के अंदर जबरदस्त एलिगेशन थे। अदानी ग्रुप ने अकाउंटिंग मैनिपुलेशन करके अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली बढ़ाया है और प्राइस को आसमान पे चढ़ा दिया है। रिपोर्ट आते ही कुछ ही मिनटों में मार्केट का रंग बदलने लगता है। इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स गिरने लगते हैं, तेज, लगातार, बिना रुके। चाहे वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी पावर हो या अदानी टोटल गैस हो, कोई बाकी नहीं था। कुछ ही दिनों में पलक झपकते ही अदानी ग्रुप का लाखों करोड़ों रुपये का मार्केट कैप उड़ जाता है। सारे इन्वेस्टर शॉक, सारे न्यूज़ चैनल फुल्ली एक्टिव, सोशल मीडिया पर हंगामा। सबके पास बस एक ही सवाल, क्या इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप हिल गया है? 3 दिन बाद अदानी ग्रुप का जवाब आता है। अदानी ग्रुप द्वारा इल्ज़ामों को बेसलेस बताया जाता है और ये रिपोर्ट को इंडियन इकोनॉमी पर अटैक बताया जाता है। पर ग्रुप द्वारा बार बार जवाब देने के बावजूद मार्केट को यकीन दिलाना आसान नहीं था। मार्केट सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता, सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अब ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं रही। देखते ही देखते ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट रेगुलेटर्स सब कुछ इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाता है। दुनिया भर की नज़र इंडिया के स्टॉक मार्केट पर टिक जाती है। सच क्या है? अदानी ग्रुप पे लगाए गए इल्ज़ाम पूरे झूठ या सिस्टम के अंदर छुपा कोई और? वक्त धीरे चल रहा था, पर पैसों का नुकसान तेजी से हो चुका था। ये कहानी सिर्फ शेयर प्राइस के गिरने की नहीं, ये भरोसे के भाव की कहानी है, जो एक पल में बन भी सकता है और टूट भी। अब कहानी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ हिडनबर्ग का आरोप था, तो दूसरी तरफ अदानी का इनकार, और बीच में लाखों इन्वेस्टर फंस चुके थे। तब एंट्री होती है सेबी की, इंडिया का स्टॉक मार्केट वॉचडॉग। ना कोई ड्रामा, ना कोई स्टेटमेंटबाजी। सेबी ने सिर्फ एक बात कही, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन की फाइल खोली गई। ग्रुप ऑफ कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक हुए, शेयर होल्डिंग, डिस्क्लोजर, ऑफशोर एंटिटीज, सब स्क्रूटनी में चेक किया गया। बाहर मार्केट में टेंशन थी और अंदर इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ साइलेंस और आरोपों पर एनालिसिस। कहा जाता है सच को प्रूव करना होता है सिर्फ सबूतों से। सेबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। नतीजा सिंपल था, कोई ड्रामेटिक वर्डिक्ट नहीं। आखिर में सच की जीत हुई। अदानी ग्रुप पर लगे आरोप प्रूव नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। तब तक ग्रुप के सारे स्टॉक फिर से पुराने प्राइस पर आ गए थे। आरोप लगे तब से फाइनल वर्डिक्ट आया तब तक तेजी से ऊपर भाग चुके थे। ग्रुप के सारे स्टॉक 2 गुना 3 गुना हो गए थे। नुकसान सिर्फ वो इन्वेस्टर का हुआ जो बिना कोई सोचे सिर्फ न्यूज़ के बेस पर डर के लॉस बुक करके निकल गए थे। कहा जाता है ये रिपोर्ट के आने के बाद इन्वेस्टर को करीब 50,000 करोड़ का लॉस हुआ था। ये कहानी सिर्फ अदानी या हिडनबर्ग की नहीं थी, ये कहानी थी मार्केट के ट्रस्ट की, सिस्टम के क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टर के सब्र की। उन दिनों जिन इन्वेस्टर ने अदानी ग्रुप पे भरोसा रखा, वो आज वेल्थ बना के बैठे हैं। मार्केट गिरते रहेंगे और संभलते रहेंगे, लेकिन सच हमेशा वक्त के साथ ही सामने आएगा। तब तक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना ही समझदारी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बार इस तरह की रेप्यूटेड कंपनियों के ऊपर बहुत सारे एलिगेंस लगते हैं, लेकिन समय जाते हुए वो सच या झूठ प्रूव हो ही जाता है। तब तक
एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी के ऊपर ट्रस्ट करके बैठे रहना पड़ता है। हमें भरोसा रखना पड़ता है हमारी स्टडी के ऊपर, जिस स्टडी के बेस पे हमने ये स्टॉक लिया हुआ था। जब तक टारगेट नहीं आएंगे तब तक हम उसको पकड़ के बैठेंगे। ये वीडियो को लाने का मेरा मकसद ही ये था कि हमें पता चले कि किस तरीके से न्यूज़ को फैला के प्राइस को बढ़ाया भी जाता है और प्राइस को कम भी किया जाता है, लेकिन हमें ऐसी न्यूज़ पे फंसना नहीं है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल इंटैक्ट है तो हमें स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले कल में ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।